ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा एक ग्राफिक चल रहा है यहां पर जो ये कहता है कि 2019 के आपके मैनिफेस्टो में कमोबेश यही कानून बनाने की बात कही गई थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे हरियाणा, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही थी। आप भी यही करना चाहते थे, सरकार ने भी रिफॉर्म्स के नाम पर यही किया है, तो आपका राजनीतिक विरोध क्यों? दीपक भाई देखिए, चीजों को मिस इंटरप्रेट करके अगर कोई भी कुछ भी कहना चाहे तो वो कहने के लिए स्वतंत्र है, हम सबका मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। हमने मार्केट कमेटी में एपीएमसी एक्ट में सुधार की बात कही थी। एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की या साजिशों के जरिए उसको खत्म करने की बात नहीं कही थी। हमने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर 29 गांव में एक सेंटर है और पंजाब में 2 गांव में एक सेंटर है तो हम इस तरीके की व्यवस्था करें, मंडियों को बढ़ाएं, मंडियों को और तरीके से 2 गांवों के बीच में लाएं और बढ़ाएं उनको। मार्केट फॉर्म की बात की थी हमने, और हमने कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने की बात की थी। एक बात मैं बताऊं आपसे, दूसरी बात मैं आपसे जो बताता हूं, जो बात आज नलिन कोहली साहब भी कह रहे हैं और अन्य कुछ भारतीय जनता पार्टी समर्थक किसान नेता भी कह रहे हैं कि एपीएमसी एक्ट लागू है, बिल्कुल लागू रहेगा, लेकिन वो एपीएमसी एक्ट अपने आप में मर जा रहा है। जब आप किसानों का जो सामान मंडी में नहीं बिकेगा और कॉरपोरेट घराने जब लेते हैं मंडी से बाहर, तो मंडी शुल्क नहीं होगा। तो जैसे ही मंडी शुल्क नहीं मिलेगा, जो कि क्रेता से लिया जाता है, किसान से नहीं लिया जाता, ये मैं पहले बता दूं, क्रेता से लिया जाता है। पहले अब तक ये एफसीआई से लिया जा रहा था, प्राइवेट प्लेयरों से अब नहीं लिया जाएगा, तो मंडी अपने आप मर जाएगी। और जब मंडी मर जाएगी तो एपीएमसी एक्ट और एमएसपी अपने आप मर जाएगी। आप बात समझिए, जब मंडी ही नहीं रहेगी तो एमएसपी पर खरीदेगा कौन? आप दूसरी बात अभी किसान नेता साहब ने कही कि जो एपीएमसी एक्ट बिहार में नहीं है, तो पूरे बिहार में आप देखिए धान 800 रुपए से लेकर के 1100 रुपए के बीच में बेचा जा रहा है और 1750 से 1800 रुपए वो है, उसका एमएसपी है। मक्की का एमएसपी 1850 रुपए है। किसी भी जगह पे मक्की अगर 800 रुपए से ऊपर बिक रही हो तो आप बता दें। तो सरकार से संरक्षण चाहिए किसानों को। और दूसरी बात, अगर आप यही बात, हम तो और कुछ थोड़ी कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी की आप गारंटी दे दीजिए। नलिन कोहली साहब कह रहे हैं फूड ग्रेड, तो नलिन कोहली साहब मैं आपको बता दूं कि बाजार में ऑलरेडी ये व्यवस्था है, मोटा अनाज, पतला अनाज, इस ग्रेड का अनाज, उस ग्रेड का अनाज, सबकी अलग अलग एमएसपी होती है। मोटे धान की एमएसपी की मैं बात कर रहा हूं, मक्की के एक पर्टिकुलर ग्रेड के एमएसपी की बात कर रहा हूं। जो उन्नत किस्में हैं उसको तो सब लोग ले लेते हैं, लेकिन जो जनता के पेट भरने के लिए मोटी किस्में हैं उनको कोई नहीं लेता। उनकी दुर्दशा है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप ये भी तो मानेंगे ना कि देश में कोई भी सरकार, मैं तर्क देना चाहता हूं, देश में कोई भी सरकार पीडीएस नहीं खत्म कर सकती। सरकारी खरीद तो इसी तरह होती रहेगी और खाने वाले लोग लगातार बढ़ेंगे, तो एमएसपी तो एक सत्य है जो हमेशा रहेगा। इसका क्या आर्गुमेंट होगा आपके पास? सरकारी खरीद तो बंद हो ही नहीं सकती। हाँ, ये बिल्कुल सही आपने बात, नहीं दीपक भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही है और इसी का जवाब बहुत आवश्यक है जनता के सामने रखना। आप तो वैसे भी किसान परिवार से संबंधित हैं, आपके परिवार में तो वैसे कृषि वैज्ञानिक भी हैं। आप सोचिए कि अब तक सरकारें खरीदती थी, सरकारी एफसीआई खरीदती थी, अब सरकारें जो है इन कॉरपोरेट से खरीदेंगी। समझिए, यही तो सबसे बड़ा खेल है। 25 लाख करोड़ की फूड मार्केट को कॉरपोरेटों के हाथ में रखने की ही तो साजिश है ये किसान बिल। अब तक जो किसान जो हम पीडीएस सिस्टम के लिए खरीद रहे थे, सरकार स्वयं खरीद रही थी। शांता कुमार कमेटी को पढ़िए आपको सारी साजिश क्लियर हो जाएगी। सच ये है कि एफसीआई को घाटे से उबारने की साजिश है ये। एफसीआई जो है सबसे बड़ा पैसा देता था मंडी को, लेकिन आज की डेट में एफसीआई से प्रिक्योरमेंट खत्म करके कॉर्पोरेट से प्रिक्योरमेंट होगा। कॉर्पोरेट से प्रिक्योरमेंट होगा, क्लैरिफाई कर दीजिए नलिन कोहली जी। ये एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपसे कि आप अडानी और अंबानी से अब पीडीएस का माल खरीदेंगे। ऐसा है, मैं राजपूत जी ना बड़े एक अच्छे सज्जन प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि इनको शायद बड़े अदब से कहना चाहूंगा शोभा नहीं देती, इनके नेता को जरूर शोभा दे सकती है लेकिन इनको नहीं।
क्योंकि आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक उदाहरण के लिए कह रहा हूँ नलिन जी, इस तरीके की दीपक जी, बातें कि घर उचित से नहीं मैं लगती। निकलूं, गाड़ी में हमारे बैठूं, गाड़ी नेता की को आप इस एक्सीडेंट हो तरीके सकती है, से तो मैं कहेंगे, घर से हम आपके निकलूंगा ही नहीं। नेता को कहें, उचित नहीं है। एक मिनट भाई साहब, मैं अपनी बात पूरी कह लूं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इतने उत्तेजित मत हो। नहीं, आप हमारे नेता को अपशब्द कहें, हम आपके नेता को फेंकू कहें, तड़ी पार कहें, तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आपसे तो आप हमारे बड़े भाई की तरीके से हैं, मेरे ख्याल से ऐसी बातें ना कहें तो अच्छा है। सोना निकलेगा, तो मैं आप पर थोड़ी ना कह रहा हूँ भाई साहब, इसलिए एक मिनट में अपनी ये बात पूरी कर नरेंद्र लूं। मोदी जी ने कहा था, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, और साथ में ये भी कहा था वो नारियल का जूस पीते हैं। नरेंद्र मोदी जी नारियल का जूस पीते हैं। बिल्कुल नहीं, कभी भी किसी गरीब के खिलाफ काम नहीं करेंगे। प्रधान वो तो दिख रहा है, गरीब आज की डेट में आपको अडानी और अंबानी ही दिख रहे हैं, बाकी दुनिया का गरीब आपको गरीब नहीं दिखता है। 3 बार साल में जाते हैं, 9 करोड़ करीब किसानों के अकाउंट में। क्यों नहीं किया कांग्रेस ने आज तक, बताइए क्यों नहीं किया? किसने रोका आपको? 40 साल 54 साल आप लोग सरकार में रहे। और बताता हूं, मैं पहले जवाब दे दूं भाई साहब। अब इनके आप लॉजिक को सुनिए। मैं बताता कि मैं अगर मेरे मन में कोई चिंता है कि गाड़ी में बैठो और एक्सीडेंट हो जाए, तो इसका कोई लॉजिक होता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं और घर में अपने आप को कैद करूंगा? हमें आशंका है कि शायद कल को एपीएमसी बंद हो जाएगी क्योंकि लोग वहां नहीं खरीदेंगे। हमें आशंका है कि ये कॉर्पोरेट से खरीदी जाएगी। अरे अगर आपके मन में आशंका ही है और कोई अच्छी सकारात्मक सोच है ही नहीं, किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं, तो इसका क्या जवाब होगा? इसका थोड़ी ना कोई सरकार या कोई कानून इसका जवाब दे सकती है। इसका तो जवाब वही दे सकते हैं जो जाकर किसी डॉक्टर को दिखाइए कि अगर मन में सिर्फ आशंकाओं के आधार पर जिएंगे। बात देख रहे हैं कि क्या सरकार ने कोई कदम उठाया क्या ऐसा? बताइए, यूरिया की चोरी होती थी नहीं होती थी? आज नीम कोटिंग के बाद यूरिया जो है ब्लैक मार्केट में क्यों नहीं जाता? ये किसने कदम उठाया? मैंने 9 करोड़ लोगों की बात की जो किसानों के अकाउंट में पैसे जाते, क्यों नहीं किया पहले आपने? न्यूनतम मूल्य क्यों बढ़ते जा रहा है? इस देश में 70 साल में हींग नहीं उगता था। आप किसानों की बात